हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्यूनवू हेन को हक करता और कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हेन कहती है तो चलो साथ में मरते हैं। ह्यूनवू कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो। हेन कहती है कि अभी तुमने तो कहा कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। ह्यूनवू से पूछता है, वैसे तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम 3 महीने में मरने वाली हो। तब हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब हेन ने ह्यूनवू से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ह्यूनवू से डायरेक्ट मना कर देता है। बाद में हेन हॉस्पिटल आती है, तब उसे ऐसा लगता है कि मानो वो किसी और ही जगह पर आ गई हो। उसके बाद वो डॉक्टर के पास आती है और कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई। थोड़ी देर पहले तो मैं हॉल में थी, शायद मैंने टेलीपोर्ट किया है और साथ ही मेरे सर में दर्द भी रहता है, मैं चीजों को भी भूलने लगी हूँ। साथ ही हम ये देखते भी हैं कि हेन को पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर हेन से कहता है कि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है जो कि बहुत रेयर है। हेन कहते हैं, क्या मुझे सर्जरी करवानी चाहिए। डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हेन कहते हैं, आपका मतलब क्या है, क्या मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर कहता है कि हाँ, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ह्यूनवू हेन से कहता है, कल हम साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। अगले दिन ह्यूनवू खुद को मिरर में देखकर स्माइल करता है और कहता है कि अब मुझे हेन को डाइवोर्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत जल्द वो मरने वाली है। लेकिन फिर ह्यूनवू खुद से कहता है कि मुझे इस तरह खुश नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो हेन के रूम में आता है। हेन सोई हुई थी। ह्यूनवू को लगा कि वो मर गई है, इसलिए वो हेन के क्लोज आता है। हेन एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ह्यूनवू से किस करता और कहता है, मैं तो यहाँ तुम्हें गुड मॉर्निंग किस करने के लिए आया था। अगले सीन में हम सूचोल को देखते हैं, साथ में उसकी वाइफ दाहाई भी होती है। वो सूचोल से कहती है कि होंगमैन ने तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है। बाद में सूचोल होंगमैन के पास आता और कॉफी डील के बारे में बात करता है कि वो फेल हो गई है, लेकिन होंगमैन दूसरी बात करता और कहता है, तुमने कोऑपरेटिव टैक्स में 9 बिलियन वन का भुगतान किया है। अगर ह्यूनवू और उसकी टीम ने इसे ना संभाला होता तो ये सारा पैसा वेस्ट हो जाता। वैसे तुम कॉफी डील के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो भी तुम नहीं कर पाए। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें हेन से कुछ सीखना चाहिए। होंगमैन के चिल्लाने से सूचोल को पैनिक अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम सूचोल को देखते जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था, साथ में उसकी वाइफ और उसकी मॉम भी होती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम हेन और ह्यूनवू को देखते हैं। ये दोनों डॉक्टर के पास आए हुए थे। ह्यूनवू डॉक्टर से पूछता है, क्या सच में हेन के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आप मुझे कंफर्म बताइए कि इसके पास कितना समय बचा है। हेन कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन ह्यूनवू कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ। हेन कहते हैं कि ठीक है, तुम बात करो, और फिर हेन यहाँ से बाहर आ जाती है। अगले सीन में हम ह्यूनवू को देखते हैं, साथ में यंकी होता है। दोनों खाना खा रहे थे। ह्यूनवू कहता है कि अब मैं हेन को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। यंकी कहता है, अचानक क्या हुआ, कल तक तो तुम उसे डाइवोर्स देने के लिए रो रहे थे। ह्यूनवू कागज पर एक एड्रेस लिखता है और कहता है, कल तुम मुझसे यहाँ आकर मिलना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन ये दोनों उस जगह पर मिलते हैं। ह्यूनवू से बता देता है कि हेन के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, उसके बाद वो मर जाएगी। यंकी कहता है, इसका मतलब अब क्वीन ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन ह्यूनवू कहता है कि हेन ने शादी से पहले ही अपनी विल लिख दी थी और मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। यंकी कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें 3 महीने दिए हैं, इन 3 महीनों में तुम हेन को बहुत सारा प्यार करना ताकि वो क्वीन ग्रुप तुम्हारे नाम कर दे। अगले सीन में हम ह्यूनवू को देखते हैं, वो अपने काम पर लग जाता है। वो हेन के पास आता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। ह्यूनवू हेन से कहता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बाद में ह्यूनवू यहाँ से चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू को ऑफिस में देखते हैं, साथ ही यहाँ और सभी लोग भी होते हैं। ह्यूनवू यहाँ उन ब्रांड्स की बात कर रहा था जिन्हें हेन बंद करवाने वाली थी। यहाँ पर हेन भी होती है। जैसे ही वो पानी पीने लगती तो उसे खांसी आ जाती है। ह्यूनवू भागकर हेन के पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। हेन कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। सब लोग देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू की फैमिली को देखते हैं जो कि डाइवोर्स के बारे में ही बात कर रहे थे।
मिसयोन अपनी मॉम से कहती है कि आप कुछ नहीं करोगी। बोंगे कहती है कि अगर वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है तो वो डाइवोर्स ले सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगले सीन में हम हेन की फैमिली को देखते हैं, सब साथ में खाना खा रहे थे। हेन कहती है कि दादाजी कहाँ पर है। ब्योमजून कहता है कि कल उनका हेल्थ चेकअप होगा, इसलिए आज वो खाना नहीं खाएंगे। फिर किम सुन हेन से कहती है मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी क्योंकि तुमने मेरी प्रॉपर्टी में अपना डिपार्टमेंट स्टोर बनाया है। ये सुनकर हेन चौंक जाती है और कहती है आपने खुद मुझे परमिशन दी थी। किम सुन कहती है कि हाँ, लेकिन अब मुझे ये करना ही होगा। ये सुनकर हेन खड़ी होती है और कहती है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ह्युनवू भी खड़ा होता है, वो हेन का हाथ पकड़कर किम सुन से कहते हैं कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद ह्युनवू हेन को यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम ब्योमजा को देखते हैं जो कि एक चर्च में आती है। यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड किसी और से शादी कर रहा था। ये देखकर ब्योमजा कहती है तो तुम किसी और से शादी कर रहे हो। उसका एक्स हस्बैंड उसे देखकर काफी डर जाता है। ब्योमजा कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं सिर्फ तब तक तुम्हारी जान बख्श दूंगी जब तक तुम किसी दूसरी कंट्री में हो। फिर वो अपने एक्स हस्बैंड को मारने लगती है। पास ही में एक पेड़ होता है, ब्योमजा उस पेड़ को उठाकर उसे मार देती है। फिर ब्योमजा ह्युनवू से मिलती है। ह्युनवू कहता है कि आप ऐसे मारपीट नहीं कर सकती वरना आपको फिर से जेल में जाना होगा। ब्योमजा कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया था, उसे सबक तो सिखाना जरूरी था। उसके बाद ब्योमजा अपने घर आ जाती है और सोई हुई थी। चेयरमैन उसके पास आता और कहता है कि तुम खाना खा लो। ब्योमजा कहती है कि आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है, आपने तो मुझे जेल में डाल दिया था। होंगबैन कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने एक इनोसेंट इंसान को पीटा था इसलिए तुम्हें पनिश किया गया। उसके बाद हम चेयरमैन और सोलही को साथ में देखते हैं। ये दोनों एक गेम खेल रहे थे। इस गेम में सोलही जीत जाती है तो वो चेयरमैन से कहती है कि मैं ये गेम जीत गई हूँ, इसलिए मुझे एक आपसे फेवर चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिर से शिफ्ट होता है और हम ब्योमजून और किम सुन को साथ में देखते हैं। ब्योमजून कहता है कि तुम्हें हेन के साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर मूव ऑन कर लेना चाहिए। किम सुन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुवान को क्यों मरना पड़ा, आखिर वो मेरा बेटा था, मैंने अपना बेटा खोया है। ब्योमजून कहता है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर किम सुन यहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम हेन को भी देखते हैं जो कि इनकी बातें सुनकर काफी सैड हो जाती है। अगले सीन में हम ह्युनवू को देखते हैं, वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जब उसने डॉक्टर से पूछा था कि क्या हेन के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन कई बार कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिससे कि वो इंसान बच भी सकता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ह्युनवू ब्रेन ट्यूमर के बारे में सर्च करता है, तब उसे पता चलता है कि किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर था, उसके पास भी सिर्फ 3 ही महीने थे, लेकिन वो 30 साल जिंदा रहा। बाद में हेन ह्युनवू के रूम में आती है। ह्युनवू सोया हुआ था। हेन उसके लैपटॉप में देखती है कि वो क्या कर रहा था। तभी अचानक से ह्युनवू जाग जाता है और हेन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हेन कहती है मुझे लगा तुम सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हें सच में मेरी चिंता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम सूजल और दाहाई को देखते हैं। दाहाई कहते हैं कि कोरिया में एक न्यू इन्वेस्टर आया है जिसका नाम योमसेंग जिन है और उसे डेविड योम नाम से भी जाना जाता है। वो 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने कॉफी डील में भी इन्वेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि हरसाइना के इवेंट में आई हुई थी। उसे यहाँ एक लड़की मिलती है, इसका नाम येना होता है। इन दोनों के बीच कंपटीशन लगा हुआ है। ये दोनों हरसीना ब्रांड को अपने डिपार्टमेंट में चाहते हैं। येना कहती है तुम मिस्टर हरमैन को तो जानती ही होगी, वो सिर्फ उन्हें अपना पार्टनर बनाते हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे हो, और तुम तो अकेले आई हो, तुम्हारे साथ तो कोई है भी नहीं। बाद में हेन वॉशरूम में आती है और ह्युनवू को कॉल करती है। ह्युनवू कहता है कि मैं अभी ट्रायल में बिजी हूँ। फिर हेन बाहर आती है तो येना कहती है क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आ रहा। हेन कहती है कि वो अभी ट्रायल में बिजी है। येना कहती है सिर्फ उसके बहाने हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हें योनसंग से शादी कर लेनी चाहिए थी, वो मिस्टर हरमन का राइट हैंड मैन है। बाद में योनसंग उसके पास आता है। योनसंग हेन का क्लासमेट हुआ करता था। हेन कहते हैं कि तुमने बताया भी नहीं कि तुम कोरिया आए हुए हो, तो वो कहता है कि लास्ट टाइम तुमने ही कहा था कि मुझसे कांटेक्ट मत करना। हेन कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं। फिर वो योनसंग से कहती है मैं हरसीना को अपने स्टोर में लाना चाहती हूँ,
तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर ये सब मिस्टर हरमन से बात करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन एक लड़का गलती से हेन को धक्का दे देता है। तभी यहाँ पर ह्यूनवू आ जाता है और हेन को संभाल लेता है। बाद में ये मिस्टर हरमन से मिलते हैं। अगले सीन में हम किम सुन को देखते हैं, साथ में दाहाई और ग्रेस होती है। ग्रेस इन्हें योनसंग के बारे में बताती है कि वो कौन है। वो और हेन एक दूसरे को जानते हैं। काश उसकी शादी हेन से हुई होती। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हेन भी आ जाती है। किम सुन उसे कहती है कि मैंने सुना है योनसंग कोरिया आया हुआ है, हमारी पूरी फैमिली शिकार पर जाने वाली है, तुम्हें उसे भी इनवाइट करना चाहिए। लेकिन हेन कहती इसमें मेरा क्या फायदा, मैं ऐसा क्यों करूं? और फिर हेन यहाँ से जाने लगती है। तो किम सुन कहती है मैं तुम पर केस नहीं करूंगी। इस पर हेन भी मान जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम हेन को देखते हैं, साथ में ह्यूनवू और योनसंग भी होते हैं। ये तीनों हेलीकॉप्टर में थे जो कि एक जगह पर आते हैं। यहाँ पर हेन की पूरी फैमिली होती है जो कि शिकार के लिए आए हुए थे। बाद में हम ह्यूनवू और हेन को देखते हैं, ये दोनों शिकार के लिए जा रहे थे। हेन कहती है कि तुम्हें भी इस बार शिकार करना चाहिए। हेन काफी आगे निकल जाती है और ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। वहीं हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि हेन को ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर योनसंग आता है, उसके हाथ में गन होती है। वो गन को ह्यूनवू की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे लगा कोई जानवर है। फिर योनसंग एक शिकार को देखता है, वो सिर्फ मारने ही वाला था, लेकिन ह्यूनवू हवा में फायरिंग करता है जिससे कि वो शिकार भाग जाता है। ह्यूनवू से कहता है तुम मेरे एरिया में आए हुए हो, इसलिए तुम मेरे शिकार को नहीं मार सकते। वहीं हम हेन को देखते हैं, उसे अपना शिकार दिख जाता है। हेन उसे शूट करने लगती है पर वो नहीं कर पाती। तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे लगता है कि वो किसी और ही जगह पर आ गई हो। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सा जानवर आता है जो कि उसी की ओर भागकर आ रहा था। ये देखकर हेन काफी डर जाती है, पर तभी यहाँ पर ह्यूनवू आता है और वो उस जानवर को शूट करके मार डालता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।